सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, तीनों फिजिकल स्टेट का प्रॉपर्टीज एग्जांपल वगैरह हो गया था। अब हम लोग पढ़ना है कि इनका कन्वर्जन, मतलब कैसे कोई भी मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे लोग कि कोई भी मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने का दो तरीका है, मैंने दो इफेक्ट से मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। एक बाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा बाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के इफेक्ट में भी कन्वर्ट करता है और टेम्परेचर, और दोनों का इफेक्ट हो तभी भी कन्वर्ट करता है। अगर कांस्टेंट रखे हैं तो रूम में टेम्परेचर उतना ही है, प्रेशर उतना ही है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा। अगर किसी भी मैटर पर टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज किया जाए तभी जाके उसका फिजिकल स्टेट कन्वर्ट होता है। हाँ, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बाद में बात करेंगे। अभी देख लेंगे कि वो कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि मैटर तीन स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, उल्टा आए तो गैस से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में। कौन कौन है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा होता है कि बिना लिक्विड, अब कुछ भी चीज को ऐसे है, पहले पिघलाएं तो लिक्विड बना, तब जाके गैस बना, और भी ज्यादा गर्म किया तो बॉइलिंग पॉइंट पर जाके वो गैस बन गया। तो कौन है कि जो बिना पिघले हुए सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बीच में वो लिक्विड स्टेट में आएगा भी नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक मतलब अगर हम सब्लिमेशन की बात करेंगे उसमें, जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है, तो एक तो जब सॉलिड से गैस बना तो बीच में लिक्विड स्टेट में नहीं आया, और दूसरी बात कोई भी रेसिड्यू को पीछे छोड़ता भी नहीं है। जब कन्वर्ट हुआ तो उसका कोई रिमेनिंग पोर्शन पीछे छूटता भी नहीं है, एकदम कंप्लीटली 100% क्या होता है कि तब कन्वर्जन बोलेंगे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। तो कागज में आग लगा दो तो जल के राख बन जाएगा, धुआं बन के उड़ गया, इसको हम थोड़े बोलेंगे कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पीछे तो अपना कुछ रेसिड्यू को राख के रूप में, कुछ इनऑर्गेनिक चीज है, उन सबको पीछे छोड़ चुका है। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हम लोग नहीं बोलेंगे, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये काम तब होता है जब दोनों हो, लिक्विड स्टेट में ना आए और दूसरा कोई भी रिमेनिंग पोर्शन को, रेसिड्यू को पीछे नहीं छोड़े। तो अब अगर कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे तो वैसे चलते फिरते सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को मेल्टिंग सबको जानता है। कोई भी चीज सॉलिड मेल्ट करेगा तब है ना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना मेल्टिंग, या इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। ये बात समझ में आ रहा है? लिक्विड से या फिर लिक्विफिकेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। अगर जब भी किसी लिक्विड को गर्म करके अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो लिक्विड से कन्वर्ट होने लगेगा गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट से बॉइलिंग पॉइंट पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। उल्टा, अब वेपर को ठंडा करेंगे, चाहे जैसे भी प्रेशर घटा बढ़ा के उसके बारे में तो बात कर नहीं है, अभी जस्ट ये देख रहे हैं कि जब गैस से कन्वर्ट होना लिक्विड स्टेट में क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, ठीक है। तो कोई भी गैस से जब अपने कंडेंसेशन पॉइंट पर गैस से कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे, और लिक्विड से कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड में तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन बोल देंगे, ठीक है। वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीज हो जाएगा, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, सॉलिड में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब जैसे कैसे बोलेंगे कोई चीज है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, एग्जांपल्स पे चर्चा किया जाएगा। अभी प्रोसेस की बात करें तो पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सॉलिड से गैस में डायरेक्टली, लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। और जो ये काम को करता है, जो सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं सब्लिमेट्स।
याद रहेगा। अब हुआ कि भाई सॉलिड से गैस वो भी सब्लिमेशन है, गैस से सॉलिड वो भी सब्लिमेशन है। थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर पता है भाई सॉलिड से गैस हो रहा है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड हो रहा है, तो अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गैस से सॉलिड वाला पोर्शन को बोल रहा है डिपोजिशन। अब नए तरीके से हम ये पढ़ेंगे कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना कहलाता है सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना कहलाएगा डिपोजिशन। बिना पीछे कुछ छोड़े हुए, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। इतना बात को पहले लिख लिया जाए, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ये प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन, और लिक्विड से बन रहा है गैस, ये प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन। गैस से बन रहा है डायरेक्टली सॉलिड, बिना बीच में लिक्विड में आए हुए, तो ये बोलेंगे हम लोग डिपोजिशन। अब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है, ये प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। गैस से डायरेक्टली बन रहा है लिक्विड, कंडेंसेशन, और लिक्विड से बन रहा है सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस चीज को डेफिनेशन के तौर पे हम लोग लिख लिया गया। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग फ्यूजन के बारे में देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कोई भी मैटर अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे फ्यूजन। फ्यूजन या मेल्टिंग, फ्यूजन को ही मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। जब तक मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच नहीं जाएगा, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसमें आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ्रिज से बाहर निकालें, रूम टेम्परेचर ऑलरेडी 20 डिग्री सेल्सियस प्लस है, तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो रूम में पर क्या होता है कि वो आइस से पिघल जाता है, किस चीज में, लिक्विड में, वाटर बन जाता है। लेकिन लोहा वह क्या है, सॉलिड में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही ज्यादा। तो गर्म करते हैं, गर्म होते 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 वो पहुंचेगा पहले अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, तब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। ये बात समझ में आ रहा ना। तो कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट तब होगा जब गर्म करते करते अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तब वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो अब मेल्टिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक स्टैंडर्ड बात है कि आइस का, H2O आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद दूसरा, अब नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट के बाद वेपोराइजेशन। ये को लिख लो सब, ये मैंने, चलो वेपोराइजेशन हो गया सब किसी का। वेपोराइजेशन की अगर बात करें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट कॉल्ड वेपोराइजेशन। किसी भी मैटर का उसके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, वेपोरेशन। सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन, और लिक्विड से गैसियस स्टेट में वेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ऐसा नहीं कि सब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, सेम होता है। सब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कि सब डिफरेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, वैसे ही डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं। पेट्रोल अलग टेम्परेचर पे वेपोराइज करेगा, वाटर अलग टेम्परेचर पे, कोई दूसरा ऑयल हो, कोई दूसरा लिक्विड हो, वो दूसरा टेम्परेचर पे वेपोराइज करेगा। तो डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, और डिफरेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी। जनरली ज्यादा डेंसिटी जिस सॉलिड का होता है, डेंसिटी ज्यादा है, टाइटली पैक्ड है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगा तब अलग अलग होगा, छोड़ेगा अपने आप को, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। तो जनरली होता यही है कि ज्यादा डेंसर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या ज्यादा डेंसर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हम जनरली की बात बोल रहे हैं, बीच बीच में बहुत सारे एग्जांपल आ सकता है कि डेंसिटी कम है लेकिन लिक्विड है ना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हम जनरल बात बोल रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो सब किसी को पता है, 100 डिग्री गर्म करते करते पहले बॉइल करेगा, 100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तब वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, तब उसका भाप दिखना शुरू होगा। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है।
तो देखे थे लोग कि तो दो तो हो गया था, इसमें एक देखे थे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाएगा फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना कहलाएगा वेपोराइजेशन। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तब जब उसको हम हीट देंगे और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तब डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। वैसे ही लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब वो क्या होगा कि लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। अब अगर हम उल्टा चले तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या लिखवाते हैं, कंडेंसेशन। और कोई भी गैस कन्वर्ट तब होगा जब ठंडा करके उसके कंडेंसेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तब वो गैस कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट से अपने लिक्विड स्टेट में। और वैसे ही लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और जैसे ही कोई भी सॉलिड अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से। डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट, इवन एक लिक्विड का भी फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम बदल सकते हैं। हाँ, हम लोग आराम से अगर किसी में कोई सॉल्वेंट को मिला दो तो उससे क्या हो सकता है कि गारंटी है कि बदल जाएगा। मतलब अगर नॉर्मली अगर हम बोले कि प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाएगा या 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल करने लगेगा, तो अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कोई दूसरा सॉल्वेंट को मिला दो तो पोलर या नॉन पोलर, तो वो सॉल्वेंट उसमें प्रेजेंट है इसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि वो कब बॉयल करेगा कब बॉयल नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना? तो उसमें क्या मिलाया हुआ है, कितना प्रोपोर्शन में मिलाया गया है, उसके हिसाब से भी वो इफेक्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को। कम मिलाया गया है तो कम इफेक्ट करेगा, ज्यादा मिलाया गया है तो नहीं मिलाया गया है तो नॉर्मल रहेगा, मिलाया गया है तो इफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा ना? मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है उस पर भी इफेक्ट करता है। कम मिलाया गया है या ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलाया गया है इस चीज पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम जस्ट अगर किसी भी चीज के मेल्टिंग पॉइंट लिखवा रहे हैं या बॉइलिंग पॉइंट लिखा रहे हैं तो उस चीज क्या वो प्योर है। जैसे हम लिखे तो प्योर वाटर का, हम कुछ भी लिखवा रहे हैं तो वो प्योर चीज का लिखवा रहे हैं। ये बात समझ में ना सब। मान लीजिए हम अपने साथ एक्सपेरिमेंट किए, पता चला कि कोई भी लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं किया, 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया, इसकी मतलब ये नहीं होगा कि हम गलती लिखवाए हुए हैं। 102 डिग्री पे इसलिए किया कि उसमें कोई चीज मिला दिया गया होगा। अब मिला कंडेंसेशन, the process of conversion of gaseous state of a matter into its liquid state is called condensation। किसी भी गैसियस स्टेट को कन्वर्ट हो जाना किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग। मान लो कि वाटर वेपर है, ऊपर से थाई लगा दो, कुछ भी लगा दो, कंडेंसर लगा दो और फिर वो कूल होकर लिक्विड बन गया, तो वेपर से कन्वर्ट हो गया किस चीज में, वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। हम सबको पता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटमॉस्फेरिक पे मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस है, उसको उसका प्रेशर डाले हैं तो सिलेंडर में लिक्विड स्टेट में रहता है। तो गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हुआ है कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो गैसियस स्टेट से पेट्रोलियम गैस का, गैस से एलपीजी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट होना कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन। तो नॉट ओनली एलपीजी या वाटर वेपर, कोई भी गैस गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड स्टेट में। अब कन्वर्जन क्यों होता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे, लोग जस्ट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस को बोल देंगे हम लोग कंडेंसेशन। अब जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट पर ही कोई गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड इज डिफरेंट गैस हो रहा है यहाँ पे। कंडेंसेशन गैस का नो कंडेंसेशन होता है, तो कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ डिफरेंट गैस इज डिफरेंट। अलग अलग गैस का कंडेंसेशन पॉइंट अलग अलग होगा। अब वाटर का है, एक वाटर इंपॉर्टेंट होता है, तो पानी का वाटर वेपर का कंडेंसेशन पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। तो ये एकदम श्योर रखना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल भी करता है, माने लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी है, और 100 डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट होगा गैस से लिक्विड में। माने उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी 100 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है, कंडेंसेशन पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस। और बीच में अंतर क्या रहता है आगे पढ़ेंगे लोग, लैटेंट हीट का। जो 100 डिग्री पर है कोई भी वाटर, लैटेंट हीट ऑब्जर्व कर लिया तो वो वाटर से लिक्विड से कन्वर्ट हो गया वेपर में।
वेपर स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें से लेटेंट हीट निकाल दो तो गैस से कन्वर्ट हो जाएगा वापस लिक्विड में पढ़ेंगे लोग। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो कंडेंसेशन हो गया। अब हम लोग गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर चुके, अब लिक्विड से कन्वर्ट करो सॉलिड में। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ वाटर है, कोनो भी लिक्विड तो जिस टेम्परेचर पे, अब अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। पानी क्या, जो पानी से बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा। बस डिफरेंस होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? कंडेंसेशन के बाद सॉलिडिफिकेशन करना है इसकी अकॉर्डिंग। समझो, सॉलिडिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ अ मैटर इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। माने किसी भी कोई भी मैटर के लिक्विड स्टेट को सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। इसका कैसे होता है ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। माने फ्रीजिंग पॉइंट पर ही कोई भी लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। वैसे ही डिफरेंट लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। अभी तो बताएं, इवन वही लिक्विड रहे और सॉल्वेंट अलग मिला दें, कोई दूसरा सॉल्वेंट मिला दें, ये ज्यादा या कम मात्रा में मिला दें, प्रोपोर्शन चेंज कर दें, तो फ्रीजिंग पॉइंट उससे बदल सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लिक्विड में स्टेट, जो वाटर हम लोग पानी पीते हैं जो लिक्विड स्टेट में होता है, उसका कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद आइए सब्लिमेशन। नहीं, सब्लिमेशन तो बहुत पॉपुलर है। सब्लिमेशन में होता ये है कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से बिना लिक्विड में है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस। मान लो लोहा है, तो लोहा को गर्म करेंगे तो पहले लिक्विड मोल्टन स्टेट में, लिक्विड लोहा में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा गर्म करेंगे तब वो वेपराइज होगा। खैर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, लेकिन खैर पहले बन रहा है सॉलिड से लिक्विड और तब लिक्विड से गैस। गोल्ड भी मेटल है, उसको भी गर्म करेंगे तो पहले क्या कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो गोल्ड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम उसको डालते हैं लोग। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई भी सॉलिड गर्म करने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। तो किसी भी सॉलिड का उसके डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन करता है सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेट्स। इसमें नैप्थलीन बॉल, फिनाइल वाला गोली हम लोग बक्से में रख देते हैं लोग कि कीड़ा नहीं लगेगा, साल भर बाद खोलेंगे तो गोली नहीं मिलता है, गैप हो गया रहता है। होता है कि नहीं होता है? खैर कहीं बाथरूम में भी उसको यूज किया जाता है ना, मेंस टॉयलेट में, चाहे मेंस टॉयलेट में ही ना, मतलब बेसिन वसिन में भी आदमी रखता है उसको। हाँ अच्छा, नेफ्थलीन बॉल को तो तुषक रजाई के लिए ट्रंक में तुम डलवे करते हैं, वहां पर भी होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। नेफ्थलीन बॉल को हम नहीं डालते, हम लोग के घर में रहता है, बाथरूम में टांगा रहता है ओडोनिल। उभी सब्लिमेट है, फिर नहीं बेचते, महंगा मिलता है कैच में ना, नहीं मिलता फ्री। चलो तो वो भी कौन सा स्टेट में रहता है? जो ओडोनिल है वो तो हम लोग को फ्री नहीं मिला है। तो वो कौन सा स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में। टांगने अपने गायब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कम होते होते अपने क्या होता है कि गायब। तो वहां पे क्या हुआ? सब्लिमेशन हुआ कि नहीं हुआ? सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट से ना, बाथरूम फ्रेशनर बोलते हैं उसको ना, स्मेल को कट करता है। खैर तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस भी की बात नहीं है, कपूर उसको जलाया जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। उसका एक्सपेरिमेंट कुछ पढ़ना है हम लोग को। तो अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन करता है, सॉलिड से गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो ये सब सब्लिमेट्स है, समझ में सब्लिमेशन करता है। ठीक है, पीछे कुछ छोड़ते हुए ना जाता है। सब्लिमेशन
The process of conversion of solid state of a matter into gaseous state directly without coming in liquid state and without leaving any residue behind called sublimation. मैंने solid state से directly gaseous state में convert करना बिना liquid state में आए हुए, बिना कोई भी चीज पीछे छोड़े हुए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ये बात समझ आ रहा है? जब इसमें से कोई भी चीज, जब नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर होता है, मैंने सॉलिड से कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में भी नहीं आएगा और उसका कोई भी रेसिड्यू, कोई भी रिमेनिंग पोर्शन पीछे छूटता नहीं है। राख हो ऐसा जो भी वो पीछे छूटता नहीं, एकदम कंप्लीटली 100% पूरा का पूरा सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। समझ में आ रहा है ना? जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, बिना कोई भी चीज पीछे छोड़े हुए, तो वो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन करता है उसको बोलेंगे सब्लिमेट। नेफ्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आता है ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस ना। बहुत ज्यादा कंप्रेस करके हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैसियस स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट करता है। हाँ, कैम्फर, कपूर तो सब देखा ही होगा, सब जलाने के बाद ओम जय जगदी करता है, सब जलाने के बाद सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, नहीं होता है क्या? तो ये सब हो गया सब्लिमेशन। Deposition, the process of conversion of gaseous state of a matter into solid state directly without coming in liquid state and without leaving any residue behind called deposition। सब बात तो वही है, बस सब्लिमेशन से में सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता था, डिपोजिशन से गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए और बिना कोई भी चीज पीछे छोड़े हुए। पहले तो अर्लियर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या डायरेक्टली गैस से सॉलिड में, दोनों को सब्लिमेशन ही बोलते थे। अब डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई पता चले कि सॉलिड से गैस वाला है कि गैस से सॉलिड वाला है, अलग अलग डेफिनेशन हो गया है। सॉलिड से गैस वाला को बोल रहे हैं सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड वाला को बोल रहे हैं डिपोजिशन। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि कैसे, ये तो समझ में आ गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर का कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या डायरेक्टली गैस में, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में, गैस से लिक्विड में, ऐसा होता है। अब क्या क्या फैक्टर है जिसके इफेक्ट से एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है और उसके लिए उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या बदलाव होता है, तो सबके बारे में पढ़ेंगे।